हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th का इंग्लिश का 2026 का वायरल पेपर। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम देखते हैं इस पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम इन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो इस वायरल पेपर में हमें दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर क्वेश्चंस बता देता हूँ, आप यहाँ से उन क्वेश्चंस को नोट भी कर लेना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा इंग्लिश का पेपर है 2025-26 का, और ये हमारा टोटल 80 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है। अब यहाँ पर हमें इस पेपर में 3 सेक्शंस मिलने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारा होता है रीडिंग स्किल का। इसमें हमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, जिनसे रिलेटेड यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर हमें इन्हीं पैराग्राफ में से छाट कर निकालने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, जहां पर हमें यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमें क्वेश्चंस भी दे रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इन्हीं पैराग्राफ में से छाट कर निकालने होते हैं। अब यहाँ पर आप पहले पैराग्राफ को नोट कर लें, आगे मैं आपको इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस बता देता हूँ। और साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखना, ये जो आपके पैराग्राफ होते हैं ये आपके हर साल नए आते हैं, कोई पुराने रिपीट नहीं होते हैं, और ना ही आपके पैराग्राफ बुक में से आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बाहर से आते हैं। बस यहाँ पर हमें क्वेश्चन को इन पैराग्राफ में से छाटना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 6 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, और कितने कितने नंबर के हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमें सब यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर इनके आंसर आप आराम से पैराग्राफ में ढूंढ लेंगे, और आराम से आपके यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 8 और 4 हो जाएगा 12। आराम से आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ध्यान से आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ लेना, और मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ही लेंगे। ऐसे हम देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें पैसेज दे रखे हैं, और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे। जो हमें यहाँ पर ये पैराग्राफ दे रखा है, इससे हमें नोट्स बनाना होगा। उसकी हमें वहां पर हेडिंग भी लिखनी पड़ेगी, सब हेडिंग भी लिखनी पड़ेगी, और एक हमें नोट्स तैयार करना पड़ेगा। और साथ में जो हमसे इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा होगा, उसमें इस पैराग्राफ की हमें समरी लिखनी पड़ेगी शॉर्ट में। शॉर्ट में हमें वहां पर समझाना पड़ेगा कि इस पैराग्राफ में हमसे क्या बोले रखा है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ को पढ़ लेना। आगे जो हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी हमारा हर साल नया रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हर साल नया रिपीट होता है। बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है, बस वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें नोट्स बनाना है, उसमें हमारी हेडिंग भी होनी चाहिए और सब हेडिंग भी होनी चाहिए। और दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर समरी लिखनी है। पहला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। तो टोटल दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 8 नंबर का। तो मेरे हिसाब से आप आराम से इसमें भी 6 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि इन सभी के आंसर आपको पैराग्राफ में से ही लिखने हैं, अगर आप थोड़ा बढ़िया लिख करके आओगे तो आपको ज्यादा नंबर भी मिल सकते हैं। अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, और ये हमारा 4 नंबर का है। इसमें यहाँ पर या तो हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना है या फिर हमें इनविटेशन लेटर लिखना है। तो दोनों इजी है मेरे हिसाब से। तो आप एडवर्टाइजमेंट को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है ये सेल से रिलेटेड ही आता है। कभी फोन बेचने के लिए आता है, कभी मोटरसाइकिल बेचने के लिए आता है, कभी घर बेचने के लिए आता है। इससे रिलेटेड ही हमें टॉपिक्स दे रखे होते हैं एडवर्टाइजमेंट में, और इसको आप आराम से लिख भी सकते हैं। और आपने ढंग से लिखा होगा तो इसमें आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप एडवर्टाइजमेंट को ही तैयार कर लेना। अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमारा है 6 नंबर का। यहाँ पर हमें या तो रिपोर्ट लिखनी है और चॉइस हमें दे रखी है, या फिर हमें यहाँ पर स्पीच लिखनी है। तो आप रिपोर्ट को लिख करके आ जाना, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट, स्पीच या फिर जो आपकी रिपोर्ट है, इनको लिखने का क्या पैटर्न है। अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं लिख पाओगे। अगर थोड़ा बहुत लिख कर भी आओगे तो वो आपका काट दिया जाएगा, क्योंकि हर चीज को करने का एक पैटर्न होता है, इनको भी लिखने का पैटर्न होता है। तो पहले आप पैटर्न को सीख लेना। और स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना।
अब यहाँ पर हमें ये जो पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, या तो इसमें हमें लेटर लिखना है या फिर हमें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है और ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमें लेटर भी दे रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। और साथ में एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया था, ये लिखना इजी होता है, लेकिन आप लेटर को भी जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो हमें छठा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें यहाँ पर आर्टिकल लिखना है और चॉइस में भी हमें यहाँ पर आर्टिकल ही दे रखा है। अलग अलग हमें यहाँ पर टॉपिक्स दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो हमारा गेम एंड स्पोर्ट्स वाला है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, और ये आपके हाफ ईयरली के वायरल पेपर में भी दे रखा है, तो आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। और ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो आर्टिकल को भी लिखने का पैटर्न होता है, इसलिए आप ग्रामर से इसको जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे होंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। और यहाँ से जो आपकी बुक्स हैं, उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आप हाथों हाथ नोट कर लेना। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर हमें पोयम दे रखी है और इसमें हमें यहाँ पर चॉइस भी दे रखी है, या तो आप ऊपर वाली पोयम कर सकते हैं या फिर नीचे वाली। और यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और तीनों ही क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर एक एक नंबर के होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आपकी बुक्स में पोयम है, उनमें जो पोयम के नाम है और पोइट्स के नाम है, उनको तो आप ढंग से याद कर ही लेना, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसी पर आ जाते हैं। या तो कभी वो पूछ लेता है पोयम का नाम या फिर कभी पोएट का नाम, कभी कभी दोनों एक साथ भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर पहले पोएम से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, इनको भी आप नोट कर लें, और जो दूसरी पोएम है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो ही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। पोएम जरूर आती है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, जो कि आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये भी हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। आप देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, और ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनके आंसर 30 से 40 शब्दों में होने चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो हमारा 2 नंबर का है, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 नंबर का। अब इन चारों क्वेश्चन में से यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, तो इन चारों क्वेश्चन में से हमारे कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है कीपिंग क्वाइट वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में जो विंटर मून वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके स्टार्टिंग वाले दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, ये हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में रिपीट होने के इनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और चारों ही क्वेश्चंस हमारे 2-2 नंबर के होने वाले हैं। तो इन चारों ही क्वेश्चंस में से हमें यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा कि 3 करने हैं, कोई चॉइस नहीं दे रखी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, चारों ही हमें यहाँ पर करने हैं। तो इन चारों में कौन से हमारे इंपोर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो यहाँ पर हमें दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है, फिरोजाबाद फेमस वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो हमें राजकुमार शुक्ला वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये हमारे एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर में, और यहाँ पर हमें चॉइस भी दे रखी है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में से ये जो हमारा अटलांटिका वाला क्वेश्चन है, ये हमारा ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इसमें भी हमें यहाँ पर 4 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है और चॉइस भी हमें यहाँ पर दे रखी है। तो दोनों में से कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको अब बता देता हूँ। तो इसमें जो यहाँ पर हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, चंपारण एपिसोड वाला, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये आपको हाफ ईयरली में पक्का मिलने वाला है। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो हमसे यहाँ पर चारों क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, और ये हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में से कौन से हमारे महत्वपूर्ण है, उनको आप यहाँ पर नोट कर लें। तो यहाँ पर हमें लास्ट वाले तीनों क्वेश्चंस दे रखे हैं, टाइगर किंग वाला, डॉक्टर सदाओ वाला और मिस्टर लैम्ब वाला। आप इन तीनों ही क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको ये पक्का मिलने ही वाले हैं। तो आप इन तीनों ही क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, और ये क्वेश्चन तो आपको हाफ ईयरली में मिलने ही वाले हैं। आप अभी से इन क्वेश्चंस को तैयार कर रख लें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बस रिवीजन ही करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, इन सभी क्वेश्चंस के रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आप इसी तरीके से क्लास 12 के इंग्लिश के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। तो ये था हमारा क्लास 12 का इंग्लिश का हाफ ईयरली का 2026 का वायरल पेपर।
इस पेपर में जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगर आप इंग्लिश के एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो इस वायरल पेपर में बताए गए सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप पक्का इंग्लिश के पेपर में हाई स्कोर करोगे। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।